नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी विषय पर, हमारे यानी ग्राहकों के अधिकार। हम समझेंगे कि बाजार में एक होशियार और जागरूक ग्राहक बनकर हम कैसे धोखाधड़ी से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी बात की शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के इस दमदार विचार से। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की असली ताकत ग्राहक ही होता है। हर दुकान, हर कंपनी, हर बिजनेस असल में हम ग्राहकों पर ही तो निर्भर है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये उपभोक्ता या कंज्यूमर है कौन। जवाब बहुत आसान है। कोई भी इंसान जो अपने इस्तेमाल के लिए कोई सामान खरीदता है या कोई सर्विस लेता है, वो एक कंज्यूमर है। यानी आप, मैं, हम सब कंज्यूमर हैं। लेकिन बाजार में हमेशा सब कुछ सही नहीं होता है ना। ग्राहकों को कई तरीकों से ठगा जाता है। कभी मिलावटी सामान बेचकर, तो कभी किसी चीज की ज्यादा कीमत वसूल कर। कई बार झूठे विज्ञापनों से धोखा दिया जाता है, तो कभी खराब क्वालिटी का सामान पकड़ा दिया जाता है। इस धोखे की समस्या को और करीब से समझने के लिए चलिए एक सच्ची कहानी पर नजर डालते हैं। मिलिए अनिल से। ये बिहार के वैशाली जिले में रहते हैं। होली का त्योहार था, तो उन्होंने पास की दुकान से सरसों का तेल खरीदा। लेकिन जब उनकी माँ ने उस तेल को इस्तेमाल किया, तो उसमें से अजीब तरह से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि तेल में मिलावट है। अब जरा सोचिए, अनिल के साथ तो साफ साफ धोखा हुआ था। ऐसे में एक आम आदमी क्या कर सकता है? क्या उसे ये नुकसान चुपचाप सह लेना चाहिए था? नहीं, अनिल ने चुप रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने वो मिलावटी तेल का डिब्बा उठाया और सीधे पहुंच गए पास के कंज्यूमर फोरम। वहां जाकर उन्होंने दुकानदार के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवा दी। ये न्याय की तरफ उनका पहला और सबसे जरूरी कदम था। और जानते हैं उस एक शिकायत का नतीजा क्या निकला? ये देखिए, 25,000 रुपए। जी हाँ, फोरम ने अनिल के हक में फैसला सुनाया और दुकानदार और तेल बनाने वाली कंपनी दोनों को अनिल को जुर्माने के तौर पर ये रकम देने का आदेश दिया गया। अनिल की ये जीत सिर्फ उनकी अपनी नहीं थी। ये जीत उस कानूनी ढाल की वजह से मुमकिन हुई जो भारत के हर ग्राहक को मिली हुई है। चलिए इस कानूनी ढाल के बारे में थोड़ा जानते हैं। 1980 के दशक से पहले तक ग्राहकों के लिए कोई मजबूत कानूनी सिस्टम नहीं था। लेकिन 1986 में भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास किया, जिसे हम कोपरा के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम था। आज इस कानून की वजह से हमारे पास एक मजबूत सिस्टम है। तो आइए अब देखते हैं कि इस कानून के तहत हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या-क्या अधिकार या कह सकते हैं कि क्या-क्या टूल्स मिले हैं। इस टूल किट में कई जबरदस्त अधिकार हैं, जैसे कि सुरक्षा का अधिकार जो हमें खतरनाक प्रोडक्ट से बचाता है, सूचना का अधिकार जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पूरी जानकारी मांग सकते हैं, चुनने का अधिकार यानी कोई हम पर कोई खास चीज खरीदने का दबाव नहीं डाल सकता, सुने जाने का अधिकार मतलब हमारी शिकायतों को सुना जाएगा, और सबसे जरूरी निवारण का अधिकार जिसके तहत हमारी समस्या का समाधान होता है और हमें मुआवजा भी मिल सकता है। सूचना के अधिकार को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही आसान तरीका है इन निशानों को पहचानना। जब भी कोई सामान खरीदें तो उस पर ISI, एग मार्क या हॉलमार्क जैसे क्वालिटी के निशान जरूर देखें। ये निशान एक तरह से अच्छी क्वालिटी की गारंटी होते हैं और आपको खराब सामान से बचाते हैं। तो एक जागरूक और एक अनजान ग्राहक में क्या फर्क होता है? देखिए, एक जागरूक ग्राहक हमेशा बिल या रसीद लेता है, क्वालिटी के निशान चेक करता है और अगर कुछ गलत हो तो शिकायत जरूर करता है। वहीं दूसरी तरफ एक अनजान ग्राहक इन छोटी छोटी लेकिन बहुत जरूरी बातों को नजरअंदाज कर देता है और अक्सर अपना ही नुकसान करा बैठता है। तो अब जब हम अपने अधिकार जान गए हैं, तो ये जानना भी तो जरूरी है कि अगर कभी कुछ गलत हो जाए तो इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाना का। इसके लिए भारत में 3 लेवल का एक सिस्टम बनाया गया है। अगर आपका दावा 20 लाख रुपए तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के दावों के लिए स्टेट कमीशन है, और अगर दावा 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है तो आप सीधे नेशनल कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये कि ये बहुत ही आसान है। शिकायत करने के लिए आपको सिर्फ एक सादे कागज पर अपनी बात लिखनी होती है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी फीस भी नहीं लगती, ताकि कोई भी आम इंसान इंसाफ पाने से पीछे न रह जाए। हमने अधिकारों की बात कर ली, शिकायत के तरीकों को भी समझ लिया, लेकिन अब एक सवाल है जो सीधे आपसे है। क्या आप एक जागरूक ग्राहक हैं? ये जो मशहूर कैंपेन है ना, जागो ग्राहक जागो, ये इसी जागरूकता को फैलाने के लिए शुरू किया गया था।
क्योंकि इसका मूल मंत्र यही है कि एक सावधान और जागा हुआ ग्राहक ही अपनी सबसे अच्छी सुरक्षा कर सकता है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जब आप दुकान से कोई पैकेट वाला सामान खरीदते हैं, तो क्या आप सच में हर बार उसकी एक्सपायरी डेट की जांच करते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।